हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन से विकर्ण। अब पहला हमारे पास है ऊष्मीय विकर्ण है। दूसरा हम बात करते हैं कि दूर संचार हेतु प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर पहले अवरक्त किरणें दी गई है, बाद में गामा किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर हमारे पास है माइक्रो तरंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा के लिए कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो हम प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मतलब जो हमारे पास जिस तरह से हमारे पास किरणें व तरंगे होती है, उनको एक तरह से क्रमानुसार हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पर उनकी बढ़ती आवृत्ति के अनुसार। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियो तरंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियो तरंगे, फिर हमारे पास आती है सूक्ष्म तरंगे। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, फिर हमारे पास आती है अवरक्त, फिर हमारे पास आती है प्रकाश, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, जो हमारे पास विबग्योर के अनुसार होती है, विबग्योर। फिर हमारे पास आती है प्रकाश के बाद हमारे पास है पराबैंगनी, फिर हमारे पास आती है एक्सरे, फिर आती है गामा रे। तो जिस तरह से अगर हम रेडियो के से गामा किरणों की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास जो आवृत्ति होगी वो बढ़ती है, और जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य होगी वो घटती है। तो इसको हम स्पेक्ट्रम इसी तरह से हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ऊष्मीय विकर्ण है। ऊष्मीय विकर्ण जैसे नाम से स्पष्ट है, ऊष्मीय विकर्ण। ऊष्मीय विकर्ण को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन जिसमें से हीट निकले। तो जो हमारे पास अब हम जानते हैं कि जो हीट रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरणें होती है, वो हमारे पास होती है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें होती है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो काफ़ी है किसी भी अणुओं को एक कंपन गति में लाने के लिए। कंपन गति में लाने के लिए जब भी किसी पदार्थ पर हम इंफ्रारेड या फिर अवरक्त किरणें डालते हैं, ये हमारे पास क्या है? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें के डालने की वजह से जो हमारे पास ये कोई भी तत्व है, जो हमारे पास तत्व है, ये क्या हो जाएगा? तत्व जो होगा हमारे पास वो कंपन गति में आएगा। कंपन गति में, कंपन गति में इसका मतलब अगर कंपन होगा तो हमें क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मीय विकिरणों को अवरक्त किरणें बोलते हैं। अब प्रश्न में दूसरा पूछा गया है कि दूर संचार हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे दूसरे के लिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे पास होती है सूक्ष्म तरंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों को हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो इसका बहुत ही साधारण सा ये है, क्योंकि जो माइक्रोवेव होगी हमारे पास वो पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस संचार होगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपली पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट संचार। पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए, उपग्रह संचार के लिए, रडार सिस्टम के लिए, यहाँ तक कि रेडियो खगोल विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो इसकी माइक्रोवेव जो होती है हमारे पास, जो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से हम इसको प्रयोग करते हैं दूर संचार हेतु। तो हमारे पास ऊष्मीय विकिरण के लिए आएगा हमारे पास अवरक्त किरणें पहले के लिए, और माइक्रो तरंगे आएंगी दूसरे के लिए। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।